अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका ABC पुल के करीब अली टाउन में मौजूद हैं, जहां पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहां पे एक ऐसी बच्ची को कत्ल किया गया जिसे 6 साल पहले इसी घर में ब्याहा गया था और वो लड़की ज़बरदस्ती एक लड़के के साथ रिश्ते में ब्याही गई थी। ये घर वाले, ये माँ बाप नहीं चाहते थे कि उस लड़के के साथ इनकी बच्ची का रिश्ता हो, लेकिन चूंकि मुबैना तौर पर वो लड़का और उनका ख़ानदान जुए के साथ मुंसलिक थे, असर व रसूख रखते थे, ताकतवर थे, जिस वजह से उन्होंने अपने बच्चे की शादी ज़बरदस्ती इस बच्ची के साथ कर दी। 6 साल तक वो तशद्दुद सहती रही और तकरीबन 5 साल के अरसे तक वो बच्ची अपने माँ बाप से मिल भी ना सकी। ये माँ बाप अपनी बच्ची की शक्ल 5 साल तक देख भी ना सके और इसके अलावा इनके पास कोई चारा न था कि ये चुप करके अपने घर में बैठे रहें। लेकिन 6वां साल शुरू हुआ और इनको पता चला कि उस बच्ची के यहाँ एक बेटा और एक बेटी पैदा हो चुकी है और ये भी पता चलता रहा कि उनके गली मोहल्ले वाले बताते हैं कि उस बेटी पे तशद्दुद किया जाता है। जब ये माँ बाप अपनी बेटी के साथ मिलने गए तो एक बार फिर इन पर तशद्दुद किया गया और उन्हें भेज दिया गया और बिल आखिर ये हुआ कि उसी कातिल ने, यानी उसके खावंद ने, अपनी बीवी को फायर करके कत्ल कर दिया। आज हम बताएंगे कि इस पूरे मुकदमे में हक़ाइक़ क्या हैं और पुलिस ने अब तक क्या किया है। ये सब कुछ देखेंगे आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाज़रीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम अली टाउन में ABC पुल के पास मौजूद है और हम एक घर में मौजूद हैं। यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मेरे हाथ में एक FIR है 734/21, 302 की इस पे दफ़ा लगाई गई है ताज़ीरात पाकिस्तान की और उसके साथ 311 की। और ये जो वाक़या पेश आया है ये अगस्त की 2 तारीख़ को ये वाक़या पेश आया है और फ़रज़ाना कौसर की मुद्दत में ये FIR काटी गई है। और इसकी मुख्तसर कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि फ़रज़ाना कौसर जो हैं उन्होंने अपनी बेटी की शादी तकरीबन 6 साल पहले एक शख्स से की थी और उसके बाद जो है वो उनके घर में कोई घरेलू मसाइल पैदा हो गए, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता था कि इनकी बेटी वहाँ पे खुश नहीं है। तो वाक़या मुख्तसर ये है कि ये एक दिन उनके घर पे गए, बच्ची की माँ और उनके जो मामू हैं वो उनके घर पे गए और वहाँ पे इन्हीं घरेलू मसाइल को लेके गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के बाद जो मुलजिम है उसने तैश में आके इनकी बेटी को फायर मार दिए। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन सूरत हाल अब तक ये है कि एक FIR दर्ज हुई है। उस FIR के ऊपर अभी तक पुलिस ने क्या अपना काम किया है, क्या तफ्तीश हुई है, मुलजिम पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया, बाकी उसके पीछे कौन था, किसके इमा पर किया गया, 109 बनती थी या नहीं बनती थी, ये तमाम तर गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस केस की मुद्दइया फ़रज़ाना हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। और जो इसमें मकतूला हैं, जो इनकी बेटी हैं, उनके भाई भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे तफसील से बात करते हैं और आपके सामने ये सारी कहानी रखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि पुलिस ने अपना इसमें क्या किरदार अदा किया है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप कितने अरसा से इस मकान में मौजूद हैं, यहाँ पे रह रहे हैं इसी इलाका में? अभी यानी कि 1 माह हुआ है, इधर शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। और जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तो उस वक्त आप कहाँ पे रहते थे? हम इधर रहते थे रज़ाबाद में। रज़ाबाद में। वो मकान अपना था, किराए पे था? रेंट पे ही था, शुरू से रेंट में रह रहे। ठीक है। और आपके जो खावंद हैं वो? उनकी डेथ हो गई है। कितना अरसा हो गया? 7 साल हो गए। मतलब बच्ची की शादी से पहले यानी कि हाँ जी, मंगनी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा भी था कि अच्छे लोग नहीं है, जुवारी है, नशा करवाते हैं, इस वजह से बस बच्ची ने। हाँ, अब ये क्या हुआ था, वो शादी किस तरह से मतलब अंजाम पाई? आप नहीं करना चाहते थे तो बच्ची बस की ये रज़ामंदी थी उसमें? बस लड़का पीछे लगा हुआ था, वो कह रहा था अगर आपने मेरे साथ इसकी शादी ना की तो मैं इसको भी मार दूंगा, मैं आप सब घर वालों को भी मार दूंगा। ठीक है। इसके घर वाले भी कहते थे। और हमने ज़बरदस्ती से शादी की है, उसके बाद 5 साल तो उन्होंने मिलने ही नहीं दिया हमें। ठीक है। हमें नहीं पता क्या हो रहा है, क्या करते थे, मगर बाहर से पता लगता था कि जुवारी है, नशा करवाते थे। वो बच्ची को कहते थे कि अंदर आओ और चाय वगैरह, पानी वगैरह आदमियों के सामने लेके आओ, वो नहीं जाती थी।
ठीक है। इस वजह से ज़बरदस्ती उसे कहते थे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जब उस वक्त शादी हुई थी उस वक्त आप में से रजामंद कोई नहीं था, बस कोई जबरदस्ती? रजामंदी नहीं, ज़बरदस्ती से लड़के ने शादी की है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 साल तक आपसे मिलने नहीं दिया गया, तो 5 साल में किसी ने आपको ये नहीं बताया कि अदालत के ज़रिए आप अपनी बेटी से मिल हाँ भी सकते जी, हैं? हमने कहा था, मगर वो लड़का कहता था अगर आपने इससे मिलने की कोशिश की हम आपको, आपके बच्चों को भी मार देंगे, आपको भी मार देंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इस वाक़े के मुताबिक आप उनके घर गए थे उनसे मिलने के लिए, हाँ जी। तो ये वो आपको अपने घर आने के लिए रोकता नहीं था कि आपने भी नहीं आना यहाँ पे? नहीं आने देता था। वो तो बेटी ने भाई से कहीं से कॉल वगैरह की थी, हम फुप्पो से कहा कि हम मामा को बुलाओ इधर, झगड़ा कर रहे हैं। सेपरेट गाड़ी लेके रह रहा था। ठीक है। तो उधर उधर जाके इसने ऐसे कत्ल किया है, अपने घर में नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, एक अलाइड हॉस्पिटल की एक यहाँ पे आप ये कह लें प्रेस्क्रिप्शंस हैं और जिसमें लिखा गया है कि 6-7 को वो वहाँ पे गई थी। हाँ जी, 5 तारीख को इसने जहर दिया था उसे। ठीक है। ससुराल वालों ने मिलके, हाँ। हस्बैंड ने भी साथ मिलके जहर दिया था। उसके बाद इसके चाचू को फ़ोन किया कि बेटी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। ठीक है। इसने खुद ही जहर खाई, मगर इन्होंने ज़बरदस्ती खिलाई थी। ठीक है। उसके बाद हाँ फिर जी। ये उसको उसका जो मैदा है वो वॉश किया गया हाँ वहाँ जी, पे? मैदा वॉश किया था। और उसके बाद ये इंजेक्शंस और ये हाँ गोलियाँ जी, वगैरह ये जो है? सारा कुछ दिया था, मेडिसिन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जब एक बार आपको पता चल गया था कि ये 7वें महीने की जुलाई की बात है ये, हाँ जी। तो उसके बाद आपने कोशिश नहीं की कि बेटी को अपने घर ही रख लें? हाँ जी भाई, हॉस्पिटल से हम गाड़ी लेके आए थे। ठीक है। उसके बाद बेटी है 3-4 माह की है। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बच्चे उनके पास ही थे, बेटी और बेटा है। ठीक है। वो बच्ची की वजह से गई थी। बच्ची कहता बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम आ जाओ, वो तुम्हारे बगैर रह नहीं रही, उसकी मेडिसिन लेके आनी है, एक दफ़ा मेरे साथ आ जाओ। बच्ची की उम्र कितनी है? 3-4 माह की है। और अभी इस वाक़े को भी तकरीबन 20 दिन हुए हैं मुश्किल से। हाँ 20 जी। भी नहीं हुए हाँ होंगे, जी। तकरीबन 20 दिन हुए हैं। और बच्ची मैक्सिमम 4 माह की हो गई होगी अब? हाँ जी, 4-5 माह की है। ठीक है। अच्छा, तो अब वहाँ पे वो किस तरह से पल रही है, कौन उसको पाल रहा पहले है? तो 1 माह ये हमारे पास ही रही है। ठीक है। उसके बाद हम सभी कहते कि इसके दादकों के पास इनको भेज दो बच्चों को। ठीक है। इस वजह से वो हम वकील से, जिस वकील से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं आप बच्चों को इधर मंगवा लें। अच्छा नाजरीन, अभी मुख्तसर जो इन्होंने अभी बताया है वो ये है कि ये यहाँ पे शिफ्ट हुए इनको तकरीबन 1 महीना ही हुआ है। इससे पहले ये रज़ाबाद में रहते थे और जब बच्ची की शादी हुई तो बच्ची की उम्र तकरीबन 16 साल थी और उस शादी के लिए कोई रज़ामंद नहीं था। ये शादी जो है ये इस तरह से आप कह लें कि अंजाम पाई कि वो जो लड़का था जो इसमें मुलजिम भी है, वो लड़का इनकी बेटी के पीछे था और उसके बाद उसने ब्लैकमेल भी करना शुरू किया। उस वक्त जो इनके खामंद हैं वो भी हयात थे और उन्होंने भी इसकी मुखालफत की थी कि इस मतलब लड़के के साथ क्या जी टेंशन की वजह से ही उनकी डेथ हुई है। ठीक है। और वो बच्ची की जो उम्र थी उस वक्त तकरीबन 16 साल थी और आईडी कार्ड तो ऑब्वियसली नहीं बना होगा, लेकिन उस वक्त उसकी शादी उनके साथ हो गई और तकरीबन 5 साल तक उन्होंने बच्ची के साथ मिलने नहीं दिया। अब तरीक़ाकार ये होता है कि जब अभी भी हम देखते हैं कि हमने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिनमें जो खावंद हजरात हैं वो अपनी बीवियों को उनके माँ बाप के साथ मिलने नहीं देते और कई कई साल गुजर जाते हैं, वो अपने माँ बाप की शक्ल तक नहीं देख पाती और माँ बाप भी जब बच्ची को ब्याह देते हैं तो उसके बाद वो अपनी बेटी की शक्ल को तरस जाते हैं। इसके लिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि हमने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिसमें इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। तो जब भी आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो आपके पास ये इख्तियार है कि आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ और एक पेटिशन होती है, उसे हम सेशन कोर्ट में फ़ाइल करते हैं जिसमें माँ बाप जो हैं वो अपनी बच्ची के हवाले से लिखते हैं कि हमारी बच्ची इतने अरसा से अपने ससुराल में मौजूद है जहाँ पे उस पर जुल्म या तशद्दुद किया जाता है और उसे ज़बरदस्ती उस घर में रोक के रखा जाता है और हमसे मिलने नहीं दिया जाता। तो अदालत से आप दरख्वास्त करते हैं कि मुतल्लिका SHO जो है वो आपकी बेटी को वहाँ से रिकवर करे और रिकवर करके आने वाली पेशी पे अदालत में पेश कर देते हैं और इस तरह से माँ बाप अपनी बेटियों से मिल पाते हैं। ये मैंने बात इसलिए की है कि आमतौर पे हमारे यहाँ लोगों को अपने हुकूक का पता ही नहीं होता, उनको ये मालूम ही नहीं होता कि हमने मिलना कैसे है या हमारा हक़ कैसे है या हम किस तरह से अपनी बेटी से मिल सकते हैं। तो ये वो तरीका है जो आसान तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है कि एक वकील
वो एक पिटीशन फाइल करता है आपकी बेटी का नाम लिख के, उसका बायोडाटा लिख के सेशन कोर्ट में, और उसके बाद आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में इनका मानना ये था कि वो शख्स जो इनकी बेटी का खावंद था, उसने ये धमकियां लगा रखी थी कि अगर आपने किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई की अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो मैं आपको भी मार दूंगा, आपके बच्चों को भी कत्ल करूंगा, और आपकी बेटी तो पहले से ही मेरे पास है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में आपने फिर ये छोड़ दिया था कि आपने कभी अपनी बेटी से मिलना है? हाँ जी, फिर छोड़ना ही पड़ा, बाकी बच्चों की जान खतरे में थी। तो वैसे शादी तो हमने कहा उसको हो ही है, बाकी बच्चों की तरह जान डाले ऐसे। बच्चे भी डरते थे, मम्मा ऐसा ना हो जाए आप ना मिलें, बस इसकी वजह से हम पीछे हट गए थे। तो ये सारा घर का सिलसिलाकार ये कैसे चलता है, खाना पीना? बस इस तरह ही, छोटा बेटा ये काम करता है, कुछ भाई मदद कर देते नहीं, कोई मदद नहीं करता हमारी, ऐसे बस गुजारा करते हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा वाकया जो एफआईआर में दर्ज हुआ है, ये किस किस तरह से हुआ? मतलब आपको कैसे पता चला कि वो परेशानी में है? भाई किसी ने गली से आके बताया कि आपकी बेटी का ना तो मार कटाई कर रहा है आपका जवाई, अब फटाफट जाके देखे उसको मार रहा है। तो हम गए फटाफट, मैंने भाइयों को कॉल की। भाइयों को आपने खुद कॉल की? तो हाँ वो यहाँ पे आए फिर? हाँ जी, ठीक है। फिर उसके घर पहुंचे, बेटी के घर अली टाउन मैंने बता दिया था, मैं उधर पहुंच के, मैं भी पहुंची, बेटे के साथ गई थी। उधर जाके देखा तो वो हमें तो देख वो के उन्होंने आपको घर में इंटर पहले होने दिया? झगड़ा किया हुआ था, यानी कि वो बाहर गया हुआ था। उसके बाद उसे पता चला कि इसने अपनी माँ को बुलाया, मामुओं को बुलाया, वो डैश से बैठक में गया और पिस्टल निकाला और गोलियां मारनी शुरू कर दी। वहाँ पे जब आप पहुँचे हैं, वहाँ पे कोई बातचीत नहीं हुई उनके साथ कि क्या हुआ क्या नहीं? आपकी बेटी आपको हाँ जी, मिली? बेटी बता रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही, उसी वक्त 5 मिनट के बाद ही वो आ गया अंदर। बेटी ने क्या बताया आपको? बेटी ने यही कि वो कहता है कि घर में रहो, जो मेरे बाप कहता है वही तुम करो। ठीक है। अगर कोई जवारी कोई आते हैं तुम उसके सामने पानी लेके जाओ, चीज़ें लेके जाओ, कहते मैं ये काम नहीं करना। वो ज़बरदस्ती से करवाते थे। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि उनके घर में और कौन कौन है वहाँ और पे? कोई भी नहीं है, यही बेटी है, बड़ी बहू वैसे अलग हुई है, ठीक है। तो ये छोटी थी। सास है थी इसकी? सास है। तो वो उसकी आगे बेटियां नहीं है, इनकी नंदे बेटियां वगैरह? वो शादी की हुई है, चारों उनकी बेटियों शादी की हुई है? हाँ जी, कोई भी नहीं है, यही थी घर में इस टाइम। ठीक है। और ये जो आप कहते हैं कि जुआ वगैरह करवाते हैं, हाँ जी, तो इस बारे में वहाँ पे मोहल्ले वालों को वहाँ पे पता है? सबको पता है। ठीक है। और ये सारा काम जो है ये शुरू से करते थे जब आपकी बेटी की शादी हाँ हुई? जी, शुरू से करते थे, मगर वो धमकियाँ लगाते थे। ससुर भी, मेरे हस्बैंड भी, ससुर ने धमकियाँ लगाई, अगर तुम ना रिश्ता किया तुम्हारे रक्शे में ये रख दूंगा, चेस्ट वगैरह रख दूंगा, तो मैं जेल करवा दूंगा। इसी टेंशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो वो रिक्शा वगैरह चलाते थे? हाँ जी, रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते थे। तो उस वक्त उन सब की जो थी वो धमकियां थी जिसकी वजह से आपको ये शादी करनी पड़ी? हाँ जी। अच्छा, तो उस वक्त ऐसा नहीं हुआ कि आपके जो खामन हैं उनके भाई या बहन भाई नहीं हैं उनके? बहन भाई है, मगर वो भी ऐसे ही, यानी कि इसकी धमकियों से डरते थे। ठीक है। किसी ने आगे आने की मतलब ज़रूरत महसूस वो नहीं सभी डरते हैं कि ये मोदी है, इसके साथ शेख गोला है, वो इसलिए डरते थे कि शायद हमें ना कुछ कर दे, हमारे बच्चों को ना कुछ कर दे। ठीक है। अच्छा, ये आपने सिर्फ अदनान के ख़िलाफ़ ही एप्लीकेशन दी है, उसके अलावा किसी और का नाम आपने उनके घर वालों में से किसी का दर्ज नहीं दिया? इसलिए नहीं दी, जब उसने कत्ल किया था ना, इसके बाप ने खुद ही पुलिस स्टेशन फोन करके अपने बेटे को पकड़ाया है। ठीक है। कि हमारा तसव्वुर ना बीच में आए, इसी वजह से। इसलिए वो इसी बात की वजह से बरी हो गए। पुलिस वाले कहते हैं कि उसके बाप ने खुद हमें कॉल करके अपने बेटे को पकड़वाया, इसी वजह से।
ठीक है। और उसका बाप जो है वो मानता है कि उसने खुद जो है वो गोलियां मारी हैं? हाँ जी, उसका बाप मानता है। ठीक है। और अब वो केस की पैरवी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेटा बाहर आए, वो चाहते हैं कि रहे अंदर ही ऐसे ही? ये ऐसा तो कुछ हमने पता पूछा चला? है, ये हमने नहीं पूछा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आप इनको दे ज़रा ये बेटे अपने को। आपने इस सारी सूरत हाल में क्या देखा था, मतलब दस्ताने पहन के का क्या मतलब है, कैसे जब हुआ? आया ना वो घर घर जब आया उसने साथ ही बैठक में चला गया, गुस्से के साथ बैठक में चला गया, पता नहीं दस्ताने पहने उसने, और सेब का दरवाज़ा भी तोड़ दिया उसने। सेब की चाबी आप ही के पास थी ना, सेब का दरवाज़ा तोड़ के तो पिस्टल निकाल लिया बिजनेस से, पिस्टल निकाल के बाहर आन के गोलियाँ मारनी शुरू कर दी। आप ही पकड़ के मारी उसने, यहाँ पर रख के ना गोलियाँ, तो फिर मारी उसने। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप अपने यहाँ पे घर में ही थे उस वक्त, आप नहीं गए थे वहाँ पे? जी मैं उधर ही था, इनके साथ ही था, मम्मा साथ के ही थे? जी। तो आपने ये सारा सीन देखा खुद? जी देखा है। ठीक है। उसके बाद फिर अफरा तफरी में जब गोलियां लग गई तो उसके बाद फिर क्या हुआ? पुलिस को कॉल किसने की थी? पुलिस को कॉल किसी ने भी नहीं की, सब डर गए थे। जब उसने गोलियां मार के बाहर भागा है ना, उसने हवाई फायर किए हैं 2, तो सब गली वाले भाग गए। गली वाले जब भागे वो अपने बाप की तरफ चला गया। बाप की तरफ जब गया तो हमें, जब आप ही को मारा हमें तो कुछ पता ही नहीं था हमें क्या हुआ है, कुछ नहीं, हम तो वहीं पे गिर गए जब आप ही को मारा है। तो उधर गया तो उसने कहा मैंने अपनी बेगम को मार दिया है, तो पापा मुझे बचा लो। तो उसके पापा ने उसको पुलिस को फ़ोन करके खुद करा दिया कि कहता तुम जेल जाओ, तो 15 दिन बाद मैं तुम्हें खुद ही छुड़वा लूँगा। ठीक है। तो ये उसके बाद फिर आपने वहाँ से उसकी लाश उठाई, पुलिस आई, क्या हुआ वो? पुलिस आई थी वहाँ अच्छा। पोस्टमार्टम के लिए, वहीं पे एम्बुलेंस आई थी, वहीं से वो पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। ठीक है। और पुलिस के साथ कोई गया था, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, क्या हुआ? तैयब गए थे मेरे बड़े। अच्छा, तो ये जो एप्लीकेशन वगैरह, क्या ठीक है, भाई भी गए, मामू भी गए थे मेरे, और तैयब और मम्मा गई थी मेरी वालदा। ठीक है। और ये जो दरख्वास्त लिखी थी ये किसने लिखी थी वहाँ पे? वहाँ ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वो जो मुलजिम है उसको इन्होंने पकड़वा दिया, और अब तफ्तीश के लिए बाद में कोई पुलिस वाला जिसने आपसे रब्ता किया हो या उसने कहा हो कि आपकी तफ्तीश आगे जा रही है नक्शे के लिए या किसी और मकसद के लिए? नहीं, किसी ने रब्ता नहीं किया। 10वें मुहर्रम तक किसी ने रब्ता नहीं किया हमारे से। तो वो तो आपको अंदाज़ा है कि 10 मुहर्रम तक पुलिस सारी जो है वो जुलूस? पुलिस स्टेशन कह रहा है थाने में। अच्छा। थाने में सभी को कह रहा है कि मुझे इधर थाने में रहने दो, मेरे बाप ने मुझे बाहर निकाल लेना, मैंने बाहर निकल जाना, मुझे अब जेल ना भेजे। अच्छा। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उधर थाने में। अब उन्होंने तफ्तीशी से हमने बात की, वो कहता अब जेल में हमने भेज दिया है। हमने कहा ना आप जेल में क्यों नहीं भेज रहे, उन्होंने फिर आप जेल में भेजा है। तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने जेल में भेज दिया तो अब उन्होंने ज़मानत भी अप्लाई कर दी होगी? ये हमें नहीं पता है, नहीं, हमें ये इस बात का हमें पता ही नहीं है। नहीं, इसका प्रोसीजर ये होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, नाजरीन भी देख रहे हैं। प्रोसीजर इसका ये होता है कि 14 दिन का रिमांड जो है ना वो मैक्सिमम पुलिस ले सकती है, ठीक है? वो पहले रिमांड पे होता है, वो हवालात में होता है, थाने में होता है, उस वहाँ पे पुलिस ने उसकी तफ्तीश करनी होती है। जब तक वो रिमांड पे होता है वो ज़मानत अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? अदालत में वो जाके ज़मानत के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता जब तक वो थाने में। जैसे ही उसको जेल में भेजेंगे इसका मतलब ये होता है कि उसको जुडिशल कर दिया गया। जब उसको जुडिशल कर देती है पुलिस, अपने पास से भेज देती है जेल में, तो उस वक्त वो एलिजिबल हो जाता है कि वो दरख्वास्त दे अपनी ज़मानत के लिए। तो अब यकीनी तौर पे अगर उन्होंने उसको जेल में भेजा, और ये कब भेजा उन्होंने जेल में? आज 7-8 दिन हो गए हैं। अगर 7-8 दिन हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी ज़मानत किसी ना किसी डेट को लगी नहीं, होगी। अभी तो कोई कुछ नहीं उन्होंने किया है। उन्होंने नहीं किया कुछ नहीं, भी? अभी और कुछ नहीं। तफ्तीशी ने भी आपसे रब्ता नहीं किया? तफ्तीशी ने रब्ता किया है, उन्होंने उसने कहा क्या अभी, था? उसने कहा कुछ भी नहीं अभी किया। हमने वकील से बात की है, ठीक है, वो कह रहा है कि वकील आप कर लें कोई ना कोई, ठीक है, आप वकील के ज़रिए इसका करें, इसके ऊपर कार्रवाई करें। सही। हाँ जी। तो आपने इस हवाले से कुछ सोचा फिर? हाँ जी, वज़ीर आज़म से हमारी यही गुजारिश है कि हमें हमारे साथ ताउन करें। हम गरीब लोग हैं, घर भी हमारा रेंट पे है, हमारी मदद करें। ठीक है। हाँ जी। तो इसके अलावा हम बच्ची की चाहते हैं कि बच्ची को मिले, इंसाफ मिले। ये जो आपके जो नवासे हैं, हाँ जी। उनका क्या किया है? वो जो बच्चा है और बच्ची है जो आपकी बेटी की, उनका क्या अब होगा? उनको आप लेंगे, क्या करेंगे? हम लेंगे, वापस ले लेंगे। ठीक है, आप वापस लेंगे? हाँ जी, वापस तो ले यहाँ से भेजने के बाद किसी ने आपको बताया कि बच्चे आपको वापस ले लेने चाहिए? बच्चे भी सही तरीके से नहीं उन्होंने रखे हुए, बच्चों से भी जुल्म कर रही है उसकी बहनें, लड़के की बहनें, फुफियाँ वगैरह, वो सभी गली में किसी ने बताया कि वो जुल्म कर रहे हैं बच्चों को, आप अपने पास बुला लें।
ठीक है। तो इसी वजह से बच्चे हम अपने पास ले आना है तो बच्चों अब ये दें ज़रा, बच्चे को कुछ कहना चाह रहे हैं? जब लड़ाई होती थी ना तब नाने ससुर सास मिलके सब मारते थे आप ही को। अच्छा। बीच में हस्बैंड सब मिलके मारते थे कि तुम ये हो, तुम 2 नंबर हो, तुम ये हो, फलाना टमकाना, ऐसे कहते थे उसको। ठीक है। तो अब उस सारी सूरत हाल में वो आपको पता चलता रहता था कि क्या हो रहा है? जी, गली से हमें पता चलता था। हमने जाने की कोशिश भी की, हमने एक दफ़ा गए थे, हमें धक्के मार के उन्होंने बाहर निकाला, बहुत ज़्यादा मारा। कहते अब आपने कदम ही निकाला ना हमारी गली में, कदम ही रखा तो आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमें ये धमकी लगाई, कहते हमारी गली में पाँव नहीं रखना हमने। तो आपकी बेटी तो आपकी बेटी को तो हमने नहीं मारना, आपने भी बीच में मर जाना। हमें ये धमकी लगाई उन्होंने। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपके मामू वगैरह लोग हैं सारे, ये इस सारे केस में आपके साथ पैरवी करने के लिए तैयार हैं? बड़े मामू जौन से है वो थोड़े बहुत हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ ही है दोनों साथ ही हैं। जो 4 मामू हैं मेरे, तो सबसे छोटे मामू हैं वो नहीं हमारे साथ। ठीक है। बाकी जो हैं वो आपके साथ पैरवी करने के लिए तैयार हैं। तो अब वो कहते हैं कि कोई वकील करेंगे, पैरवी करेंगे? वो सभी कह रहे हैं कि वकील करें, अब कार्रवाई इसके ऊपर शुरू करें, इसको करी तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ाए मौत या मिले इसको। इसने बहुत जुल्म किया है हमारी बच्ची के साथ, इतने फायर इसने मुंह के ऊपर मारे हैं ना, यकीन नहीं आता कि हमें इतना इसने जुल्म किया है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग जो हैं वो आपको इस वक्त देख रहे हैं। आपने जब शादी की थी, आपकी रजामंदी से वो शादी भी नहीं हुई थी, वो ज़बरदस्ती जैसे भी हुई थी। तो अब आप क्या सोचते हैं कि उस वक्त क्या कर लेना चाहिए था? रिस्क ले लेना चाहिए था? आपकी बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए थी? उस वक्त आपको लगता है कि कोई गलती हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी उस वक्त? बहुत गलती हुई है हमसे। मतलब जो आपको लोग देख रहे हैं उनको आप बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कहना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए? क्या शादियां जल्दी कर देनी चाहिए नहीं, या क्या करना चाहिए? आपसे इल्तिजा है कि आप अपनी बेटियों की शादी अपनी मर्जी से करें, बेटियों की मर्जी से ना करें। एक तो ये लड़के पीछे पड़ जाते हैं, ज़बरदस्ती से धमकियां लगाते हैं बच्चियों को भी, ठीक है, और घर वालों को भी धमकियां लगाते हैं। इनसे आप ज़रा परहेज़ करें, ठीक है, अपनी बच्चियों को ज़रा कंट्रोल करें अपने बच्चियों के ऊपर। ठीक है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे ये दूसरा पहलू है। एक पहलू तो जो है वो बिल्कुल सही है कि शरई तौर पे एक बच्ची को अपने लिए ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने खामन को चुने, और दूसरा पहलू ये भी है कि जब माँ बाप का हाथ सर पे ना हो तो जो इस तरह का मामला हो जाता है जिसमें इनको ब्लैकमेलिंग का एक निशाना बनाया गया और जिसके बाद इनको ज़बरदस्ती मजबूरी में इनको अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी, या वो लड़का जो था वो जब पीछे पड़ा और उसका बैकग्राउंड जब पता किया गया तो इनको ये मालूम हुआ कि वो जो ख़ानदान है वो जुआ करवाने में मुलव्वस है, उनकी रेपुटेशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो जुआरी हैं। और वहाँ पे जो लोग हैं वो जानते हैं कि उनके घर का माहौल कैसा है, वो घर कतई तौर पे किसी बेटी के लिए जो है वो महफूज नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें इनको पता थी, लेकिन 6 साल पहले जब इन्होंने ये शादी की तो दबाव में आके की, क्योंकि उससे तकरीबन 1 साल पहले इनके खावंद जो थे वो दुनिया से जा चुके थे। तो ये खातून अकेली थी और तकरीबन 6 साल पहले ये बच्चे भी यकीनी तौर पे बहुत छोटे होंगे। हाँ जी, बहुत तो छोटे। ऐसी सूरत हाल में दबाव में आना किसी भी खातून के लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इन्होंने अपनी बेटी की शादी अदनान नामी शख्स के साथ कर दी। उसके बाद क्या हुआ, 5 साल तक तकरीबन इनको मिलने भी नहीं दिया गया भी नहीं दिखाई। और इनका मानना ये है कि इन्होंने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी और उसके बाद उन 5 सालों में कोई भी ऐसा रास्ता ना निकल सका कि ये अपनी बेटी से मिल भी सकें। और बाद में 6ठे साल में ये होता है कि इनको ख़बरें मिलती हैं
उस गली से, उस मोहल्ले से कि मिलने भी गए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मारा बेटे को, और मैं मिलने गई थी। अच्छा, बहुत ज्यादा दामाद ने भी मारा, उसके ससुर ने भी, उसके जेठ ने भी बहुत ज्यादा मारा। ये एक और कहानी है कि जिसमें हाँ ये जी। मिलने गए, ये बच्चा भी गया और वहाँ पे जब गए तो इनको मारा भी गया और उसके बाद फिर इनकी बाइक तोड़ दी गई, इनको धक्के दे के वहाँ से निकाल दिया गया। ये वो सारी सूरत हाल है जो ये लोग हैंडल करते रहे हैं। उसके बाद फिर अब जब इनको पता चलता था कि वहाँ पे मोहल्ले में लोग जो हैं वो बताते हैं इनको कि इनकी बेटी पे तशद्दुद किया जाता है, इनके जो नवासे हैं या जो एक बेटा बेटी जो है वो उसके ऊपर भी उनको भी मारा जाता है, सही तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जब ये लोग वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा कि इनकी बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि वो पुलिस जो है वो वहाँ पे आई, जो उनके वालिद साहब थे उन्होंने ख़ुद ये किया कि अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया, ये कह के कि मैं 15-20 दिन में तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। और ये आमतौर पे प्रैक्टिस में होता है कि कोई ना कोई ख़राबियाँ प्रोसिक्यूटर जो है वो तफ्तीशी जो है वो केस में ऐसी दाखिल कर देता है कि जिसके बाद उस बंदे का कोई कसूर नहीं निकलता। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बज़ाहिर इस केस में ऐसा नहीं लगता कि ये केस जो है ये इतना कमज़ोर है। यकीनी तौर पे अगर इस केस की पैरवी होगी तो ये केस अच्छे तरीके से लड़ा भी जा सकता है और मुलजिम को सज़ा भी मिल सकती है। वज़ीर आज़म से यही गुजारिश है कि वो हमारा इसको सज़ा दिलवाएं। मतलब आप वज़ीर आला पंजाब है, आरपीओ है, सीपीओ फैसलाबाद है, क्या कहना चाहते हैं आप, खुल के बताएं। सबसे यही गुजारिश है कि हमारे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आगे हमारे बच्चों की जान खतरे में, वो भी हमें बचाए ज़रा इनसे दोबारा से। तो अब अभी आपको लगता है कि अभी भी कोई हमें खतरा है बच्चों का, ठीक कि है, हमारे बच्चों के ऊपर कुछ हो ना कुछ करें। तो अभी बच्चे जो हैं इनमें से कोई पढ़ता भी है? हाँ जी, पढ़ता है, वो बेटा पढ़ता है। अच्छा, और ये काम करता है? क्या काम करता है ये गारमेंट्स की दुकान है, पेंटों शर्टों की। ठीक है, ज़रा दें इसको। अब पढ़ाई वगैरह छोड़ दी है जी, और गारमेंट्स की दुकान पे सेलमैनी वगैरह का काम जी, करते जी। हैं? कहाँ पे? ये डिगलसपुर है। डिगलसपुरे में। और कितना अरसा हो गया काम करते हुए? मुझे अरसा 3 साल हो गए। 3 साल से आप काम कर रहे हैं। जी। अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी है 17 साल उम्र। 17 साल है। ये नाज़रीन अब देख रहे हैं आप कि इनके ऊपर इनके बाप का साया नहीं है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 14 साल की उम्र से ये एक गारमेंट्स की दुकान पे काम कर रहा है और 17 साल इसकी उम्र हो चुकी है। पढ़ाई इसको छोड़ना पड़ी है और इसका जो छोटा भाई है या बाकी बहन भाई हैं वो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका जो घर का सिलसिला कार है वो किस तरह से चलता होगा। ऐसी सूरत हाल में एक 302 के मुकदमे की पैरवी करना यही अपने आप में एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो इतनी आसानी से सर नहीं होने वाला। अब ये देखना ये है कि क्या पंजाब पुलिस जो है वो इनकी जो तफ्तीश है वो अच्छे अंदाज में कर पाती है या नहीं, क्योंकि बड़ा ही एक लवारिसाना किस्म का ये केस है कि जिसमें ये अपनी बेटी को 5 साल तक देख भी नहीं सके। उसकी जो शादी हुई वो इनकी मर्ज़ी के बगैर हुई और अब जब इनके यहाँ इस केस को देखा जा रहा है तो ये भी ये देखते हैं कि किस तरह से इस केस की पैरवी की जाएगी, किस तरह से वकील की फ़ीस अदा करेंगे और किस तरह से ये कचहरी के चक्कर लगाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त हमारी आला हुकाम के सामने भी हैं, पुलिस में कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने भी हैं, पुलिस के जो तफ्तीशी और जो बाकी आला हुकाम हैं वो भी इसको देख रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सरकारी सतह पे जिस अंदाज में प्रोसिक्यूटर को केस लेके चलना चाहिए क्या ये उस अंदाज में लेके चलता है या नहीं। ये आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या इस केस में इस बेटी को कत्ल करने वाला कातिल जो है उसको वही करार वाकई सज़ा मिलती है या नहीं। ये देखेंगे हम आने वाले वक्त में।